आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, इसको कोई पॉलिटिक्स या पार्टी से देख के मत सोचिएगा। पॉलिटिक्स मेरा एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और जिसको मैं काफ़ी स्टडी भी करता रहता हूँ। तो आप बस इसको ऐसे समझिए कि यार ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बीजेपी तो कमाल कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस को भी कमाल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑपोजिशन है और एक वीक ऑपोजिशन किसी को भी नहीं चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ऐसी बैंड बजाती थी ना, सुषमा स्वराज खड़े होके शेरनी की तरह दहाड़ती थी और जवाब नहीं रहते थे। लेकिन आज कांग्रेस में वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो सबसे पहले तो मेरी तबीयत खराब है एक्चुअली, इसीलिए मैं पीपीटी पे भी लेक्चर कर रहा हूँ। कांग्रेस का रिवाइवल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो जैसे हनी सिंह का नहीं होगा कि हनी सिंह का भाई का कमबैक हमेशा ही होता रहता है, लेकिन अभी तक कमबैक नहीं हो पाया। तो ऐसे ही जो है, कमबैक इज इंपॉर्टेंट फॉर कांग्रेस। अब देखिए, लोकसभा में इलेक्शन हुए, लोकसभा में बहुत बढ़िया काम किया। हालांकि बहुत बढ़िया काम नहीं किया। हालात ये हो गए हैं कि सोचिए, एक पार्टी हार गई है, कांग्रेस 99 सीटों पे है और तब कांग्रेस उसको अपनी जीत मान रही है। तो आप उनका माइंडसेट देखिए कि आप पिछली बार से 50 के करीब आप सीटें ला रहे थे और अब आप 99 सीटें पे आप कह रहे हो बहुत खुश हो। आपने इंडिया अलायंस बनाया, उसमें 240 के करीब सीटें आई और बीजेपी जो है वो 400 पार नहीं कर पाई। लोकसभा इलेक्शन जो महाराष्ट्र में हुए थे उसमें 30 सीटें जो है इंडिया अलायंस को मिली थी, 17 के करीब जो है वो बीजेपी को मिली थी। जाहिर सी बात है 48 लोकसभा सीटें थी। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र में रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं भाई। ऐसी की तैसी कर दी है यहाँ पे बीजेपी लेड अलायंस ने, महायुति ने, और महाविकास कुछ भी नहीं कर पाई, सीट ही नहीं मिली। भाई समझिए कि 2009 के बाद, 2009 के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टैली बीजेपी को मिला इस समय। और हालात बहुत ज्यादा खराब है। मतलब एक तरीके से अगर लोकसभा इलेक्शन में भी देखो तो कांग्रेस को बहुत अच्छी बढ़त मिली थी, लेकिन 16 सीटें मिली। बहुत ही, मतलब इस बार तो बुरी हालत हो गई है। वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस अभी तक किसी भी पार्टी का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है राज्य में। हरियाणा में हमने देखा, हरियाणा में तो ऐसा हुआ था कि कांग्रेस पटाखे फोड़ने लगी और उसके बाद वो जीतते जीतते हार गई। बिल्कुल सही बात है, झारखंड में जीती, बट उसमें जेएमएम का कमाल है, हेमंत सोरेन का कमाल है। तो पिछले एक साल में हमने 3 केसेस ऑफ कांग्रेस देखे हैं जहां पे कुछ खास उन्होंने, बस आप लोकसभा को छोड़ दो तो कुछ खास उन्होंने नहीं कमाल किया। एमपी, हरियाणा और अब महाराष्ट्र, तीनों जगह पे कांग्रेस जो है वो कुछ भी नहीं कर पाई एक तरीके से बीजेपी। और बल्कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी थी, और एंटी इनकम्बेंसी में आपको पता ही है कि आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, है ना, जीतने के। लेकिन ये नहीं हो पाया। 2013 में राहुल गांधी जब युवाओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भारत अगर कंप्यूटर है तो कांग्रेस उसका डिफॉल्ट प्रोग्राम है। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है। वोटर्स इस डिफॉल्ट प्रोग्राम को ही हटा दे रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या अनइंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी अपना प्रोग्राम अपडेट नहीं कर रही है। और ये कांग्रेस को करना पड़ेगा। भाई मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपको मल्लिका अर्जुन खड़गे की जगह शशि थरूर को बनाना चाहिए था उनका प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट। लेकिन आप किसी भी ताकतवर आदमी को, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमको परिवारवाद दिखता है, कांग्रेस में अंदर दिक्कतें हैं, चाहे आप जो भी बोल दो, हर पार्टी में, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा है थोड़ी। और यही दिक्कतों का जो आपको रिजल्ट है ना, वो आपको दिख रहा है कहां पे? इलेक्शंस में। महाराष्ट्र असेंबली में वही सेम चीज। लोकसभा कैंपेन, भाई लोकसभा अलग है, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, ये समझना पड़ेगा। लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि लोकसभा में अगर लोगों ने आपको वोट दिया है तो आपको वो विधानसभा में भी वैसे ही वोट देंगे, नहीं। ये पार्टी जितनी जल्दी समझ जाएंगी, ये मुझे यहां पे समझ में आता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। कांग्रेस का वही लोकसभा का कैंपेन कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कास्ट सेंसस को लेके। भाई आपने कास्ट डेमोग्राफी को समझा ही नहीं। सपा ने यूपी में शानदार तरीके से कास्ट डेमोग्राफी को समझा और बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस यूपी में बहुत अच्छा नहीं कर पाई, सीटें खैर कम उस पर चुनाव लड़ा था, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए। स्टेट लेवल नैरेटिव आप बिल्ड ही नहीं कर पाए, और वही जो गवर्नेंस का एजेंडा वो आप दे ही नहीं पाए। वही चीज आपने एक तरीके से उसी को काउंटर करना समझा, उसी तरीके से वो नहीं चलेगा ना महाराष्ट्र में। राहुल गांधी कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक चेस की तरह है। जैसे चेस में हम देखते हैं कि जो हर मूव है, ओपोनेंट आपका चलता है, आप उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हो, ठीक है।
तो बीजेपी में जो 400 पार का स्लोगन था, नो डाउट लोकसभा में बहुत बढ़िया हुआ, और उसमें कांग्रेस भाई राहुल गांधी ने जो पैदल यात्रा की थी भारत जोड़ो, बहुत बढ़िया रही वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीजें विधानसभा इलेक्शन में नहीं रिपीट हो पाई। तो ये साफ साफ पता चल गया कि जो कांग्रेस को मिला था, जो जनमत 99 सीटों पे मिला था, वो कुछ गड़बड़ी है। एक तरीके से गड़बड़ इन द सेंस की, एक तो ईवीएम को भाई अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जहां पे आप जीत रहे हो वहां पे ईवीएम खराब नहीं है। ये ईवीएम को ना, ये एक लूजर एटीट्यूड है। आपकी गलती है तो बोलो हमारी गलती है, हमारे, ये एक लूजर्स की तरह क्या है ये कि हाँ ईवीएम की गलती है, ये गलती है, ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में 4 रीजन है। पहला क्या है? सबसे पहली बात तो यहां पे ट्रेजरी और वेलफेयर स्कीम्स तड़ातड़ लॉन्च की गई। कांग्रेस ने भी सेम किया, लेकिन कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई। एक्चुअल क्या है कि पार्टी जो पावर में थी वो बीजेपी थी, उसको फायदा मिला, अकाउंट में पैसे आ गए। अब जब अकाउंट में पैसे आ गए भाई, जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद अंडर प्रिविलेज्ड दलित वोटर्स को टारगेट किया गया सब कोटा के तहत, अगस्त का जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके तहत। तीसरा जो आरएसएस कैडर, भाई माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का शानदार है, वो आपके बेडरूम तक पहुंच जाती है, बेडरूम में बोलती है कि हमको वोट दीजिएगा, ऐसा है। ओबीसी जो हर राज्यों में सबसे मेजॉरिटी है, उसको यहां पे टारगेट किया गया। ओबीसी की सब कास्ट को आरएसएस कैडर्स ने टारगेट किया गया कि पोलराइजेशन को जो एक नैरेटिव बना उसको काउंटर करने के लिए, है ना। डोमिनेंट जाट, अब कांग्रेस ने जो हरियाणा में गलती की वही महाराष्ट्र में गलती कर दी। उन्होंने जाट और मराठा पे इतना फोकस किया कि बाकियों को भूल गए। और चौथा, हाइपर लोकलाइज्ड कैंपेन चलाई गई। भाई आप ये मत भूलिए कि जब भी आप वोट करते हैं आपको अपने एरिया में वोट करना है। आपके एरिया में कोई बहुत बड़ा गुंडा बदमाश है, वो कांग्रेस का है, बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहा है, तो आप नरेंद्र मोदी अगर मान लीजिए लीडर है तो आप उनको देख के उसको वोट नहीं दोगे, आप उसी को दोगे जो सही है। लोकल मुद्दे अलग होते हैं। तो हाइपर लोकलाइज्ड कैंपेन यहां पे बीजेपी द्वारा चलाई गई। और भाई जाहिर सी बात है, पैसे की भी बात है, यहां पे बीजेपी के पास ज्यादा फंड्स है, ज्यादा पैसा है, तो वो ये काम कर भी सकते हैं। अब राहुल गांधी की बात पे वापस आइए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, हर चेस में जो भी आपका ओपोनेंट मूव चलता है आप उसको, वो आपके एडवांटेज के लिए। तो जो भी ये 4 चीजें की बीजेपी में, एक भी राहुल गांधी के लिए एडवांटेज के लिए नहीं थी। राहुल गांधी बल्कि डिसएडवांटेज था उनका। भाई अगर इंडिया ब्लॉक चाहती तो टाइमली फोकस्ड मैनर से हर एक मूव को काउंटर कर सकती थी, और वो भी अपनी वेलफेयर स्कीम बहुत ही शानदार तरीके से चला सकते थे। लेकिन उन्होंने एक सिमिलर, सेम टू सेम बीजेपी का कॉपी करके आपने स्कीम चला दी। अगर आपको काउंटर करना था आप अपनी स्कीम निकालते, आपने सेम टू सेम जो है वही स्कीम बोला कि हम आपको ज्यादा दे देंगे। तो भाई वुमेन वोटर्स ने, औरतों ने, भाई चाहे वो एमपी में हो चाहे वो वही सेम चीज लाडली बहन या लड़की बहन हो गई, तो वो बीजेपी ने कमाल कर दिया। लड़की बहन स्कीम ने यहाँ पे गए, यहाँ पे जो, और हमको भूलना नहीं चाहिए कि आधे से ज्यादा वोटर्स जो है वो वुमेन्स हैं। औरतों पे फोकस करना चाहिए। नए आइडियाज की जरूरत है कांग्रेस को, और यहां पे कांग्रेस, राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि नए आइडियाज तभी आएंगे जब राज्यों के लीडर्स को देखा जाएगा। नए लीडर्स लाइए, तगड़े नए लीडर्स लाइए, राज्यों को देखिए कि कौन सबसे शानदार काम कर रहा है। सिर्फ वोटों के लिए मत लाइए लीडर्स को, कौन उस राज्य को बदल देगा। आप डेवलपमेंट पे ही रहते ना, बहुत बढ़िया रहता। भाई राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी तो सबसे बड़े लीडर्स हैं, ये नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। कांग्रेस सब कोटा इश्यू पे अपने स्टैंड क्लियर करती, दलित सब कास्ट के लिए टारगेटेड आउटरीच होता तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन वही है कि इन सबको छोड़ छाड़ के कांग्रेस वही कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, उससे कुछ नहीं मिला। यहाँ पे विदर्भा में जहां पे लार्ज दलित और ट्राइबल पॉपुलेशन है, भाई लोकसभा में 10 में से 7 सीटें जीती थी। इधर पे जो विधानसभा में 62 में से 48 सीटें हार गई कांग्रेस और कांग्रेस रेड अलायंस। आप विश्वास करोगे, लोकसभा में सारी सीट, मतलब 7 सीटें जीत गई, 10 में से 7 विदर्भा में। तो कांग्रेस एकदम मस्त। यही बात है ना कि आपके पास खूब पैसे हैं तो आप मस्त हो जाओगे, अरे क्या ही करना है, मुसीबत में तो बचा ही लेगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। आप यहां पे लोकल मुद्दे भुना ही नहीं पाए। 62 में से 48 सीटें जो है वो गई सीधा बीजेपी को। मराठा कोटा पे, यहां पे मराठा कोटा पे काफी ज्यादा बात की, ठीक है। और यहां बीजेपी ने अपने ओबीसी नेताओं को जो है वो लगाया। अगेन इनएक्शन एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। ओबीसी बैकलैश हुआ, मराठवाड़ा और नॉर्दर्न महाराष्ट्र में तगड़ा हुआ।
ओबीसी कांग्रेस से गुस्सा होगी कि भाई हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ये। और सबसे बड़ी बात, जो हाइपर लोकलाइज्ड कैंपेन था बीजेपी को, उसको आसानी से काउंटर कर सकते थे, स्टेट लेवल नैरेटिव चलाते ना। जैसे झारखंड में जीएमएम ने एग्जैक्टली यही किया, जीत गई जीएमएम। झारखंड वर्सेस आउटसाइडर नैरेटिव को ही एंड कर दिया। एक कल्चरल एथॉस और हिस्टोरिकल लेगेसी, इस पे कैंपेन करी गई झारखंड में, और वहां पे जेएमएम जीती। और महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये चीज है। तो भाई जो इंडिया ब्लॉक था, उसके शिवसेना और एनसीपी खत्म हो गए वो। बल्कि एनसीपी मतलब यहां शरद पवार और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, ये ज्यादा ताकतवर नेता है। अगर आप देखो इधर अजीत पवार से और एकनाथ शिंदे से, और लग भी रहा था कि सिंपैथी कैंपेन जो है वो इस बार इनके साथ रहेंगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कि स्ट्रैटेजी कितनी बेकार रही होगी, राइट। नए टारगेट्स देखने पड़ेंगे और नया नैरेटिव चलाना पड़ेगा, तभी होगा। लीडरशिप में बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो। आप लीडरशिप, आप नए नए तगड़े लीडर्स लेके आइए, स्ट्रैटेजीज बनाइए, कमाल होगा। और जब तक ये नहीं होगा, प्रोएक्टिव आपको करना पड़ेगा, प्रोएक्टिवली आपको कैंपेन जो है वो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे उदयपुर एजेंडा, अभी जैसे राजस्थान में भी इलेक्शन, सब जगह इलेक्शन होने ही वाले हैं। अनइमेजिनेटिव मैनेजर्स, और जो एल्डरली यहाँ पे है ना, कि कांग्रेस में ये कुछ लोगों का दबदबा ही रहा है, उनको हटाने से कांग्रेस बहुत ज्यादा डरती है। वो आपको करना पड़ेगा। आपको उन लीडर्स को लाना पड़ेगा जो नए नए आइडियाज लेके आए। उन लोगों को मैनेजर बनाइए, क्योंकि मैनेजर बिल्कुल ही बेकार है कांग्रेस के, मतलब सब नहीं लेकिन काफी लोग। और उसके बाद एक लार्जर आइडियोलॉजिकल थीम्स पे बात करिए, सोशल जस्टिस पे बात करिए, जो वहां की कोर प्रॉब्लम्स है आप उनको उठाइए रिसर्च करके, क्योंकि जरूरी है कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी एक स्ट्रांग ऑपोजिशन रहे। ओके, तो आई होप ये बात सुनी जाएगी मेरी। ठीक है, सुनी जाए तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।